Hello students, all of you are once again warmly welcomed in Akanksha classes. I am your Sushil sir, and now I am going to teach you chemistry of class 9th chapter 1 matter in our surrounding, video part 5. Students, in this part of video I will tell you about the different factors affecting evaporation and कूलिंग काज एज इवापोरेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। इवापोरेशन क्या है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ए मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। स्टूडेंट्स, जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कोई मैटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया 4 फैक्टर जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके वेरीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर ही नोटिस किए होंगे, अगर हम एक ही सेम क्लॉथ के बने हुए 2 गारमेंट्स, एक को फैन में सूखने के लिए टांग देते हैं और दूसरे को बिना फैन वाले रूम में सूखने के लिए टांग देते हैं, तो हम पाते हैं कि फैन वाले रूम में टंगे हुए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा आप देख सकते हैं, जिस दिन हवा चलता है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और अगर हवा नहीं चलता तो कपड़े थोड़ी देर में सूखते हैं। रीजन साफ है, विंड स्पीड, यानी हवा तो हर समय चलता है, लेकिन जब हायर द विंड स्पीड फास्टर द रेट ऑफ इवापोरेशन। स्टूडेंट्स, जब विंड स्पीड तेज होगी तो इवापोरेशन का रेट भी तेज होगा। इसी प्रकार लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर द रेट ऑफ इवापोरेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चाय को कप और प्लेट में पीने का अनुभव जरूर किया होगा। जब हम चाय को कप में पीते हैं तो कप के मुंह का क्षेत्रफल कम होता है, कप कम चौड़ा होता है, अर्थात सरफेस एरिया कम होता है, लेकिन प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो प्लेट में चाय उड़ेल के अगर पीते हैं तो हम चाय को जल्दी पी लेते हैं, जबकि कप में हमें चाय पीने में ज़्यादा समय लगता है। कारण यही है कि लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर द रेट ऑफ इवापोरेशन। स्टूडेंट्स, आओ भी हम एग्जांपल देखते हैं टेम्परेचर का। तो स्टूडेंट्स, ठंडियों में कपड़े देर में सूखते हैं, गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हायर द टेम्परेचर फास्टर द रेट ऑफ इवापोरेशन। यहाँ भी ये देखने को हमें मिला। अब हम ह्यूमिडिटी के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, जुलाई के महीने में जो कि रेनी सीजन होता है, तो जुलाई के मौसम में स्टूडेंट्स, बरसात के मौसम में जो ह्यूमिडिटी होता है, हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, अत्यधिक ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है आपने स्वेटिंग फील किया होगा कि हमें पसीने बहुत आते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे में आपने देखा होगा कि इवापोरेशन कम होता है, अर्थात कपड़े देर में सूखते हैं एज कंपेयर्ड, कपड़े देर में सूखते हैं। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन स्लो होता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे। तो 3 फैक्टर हमारे कौन कौन? टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। ये तीनों हमारे फ्रेंड हैं इवापोरेशन के। अगर ये बढ़ेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन घटता है। स्टूडेंट्स, अब हम इवापोरेशन काजिंग कूलिंग। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इवापोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होती है। आपने देखा होगा गर्मियों में शाम के समय लोग पानी
का छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, तो कहते हैं कि अब कुछ ठंडा लगेगा। स्टूडेंट्स ये ठंडा कैसे लगेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये हमारा पोर्शन, इतना पोर्शन हमारा ये भूमि की जमीन, ये जमीन है जहाँ पे हम पानी के छींटे मारेंगे। तो स्टूडेंट्स अब सरफेस एरिया बहुत लार्जर है, सरफेस एरिया बहुत लार्जर है, और जब इतने सरफेस एरिया पे हम पानी को डाल देते हैं तो स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं कि लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, लेकिन क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, अभी तक मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं गया है। तो अब बचा 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, वो कहाँ से लेके आएगा? तो स्टूडेंट्स वो जब पानी कहाँ पे गिरा है, पानी अर्थ के सरफेस पे गिरा है, तो अब पानी किसके कांटेक्ट में है? पानी जमीन के कांटेक्ट में है, और जिसके कांटेक्ट में पानी रहेगा वही पानी का क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स वाटर इवापोरेट होने के लिए अपने सराउंडिंग से रिक्वायर्ड टेम्परेचर हीट ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये इसके अब यहाँ पे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या था? 50 डिग्री सेल्सियस, और बाकी के 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो किससे लेगा? अपने सराउंडिंग से। यहाँ पे सराउंडिंग क्या हुई? जमीन हुई। तो जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो लार्जर सरफेस एरिया के कारण वाटर जमीन से आवश्यक गर्मी ले लेता है, जिससे ये जमीन हमें ठंडी महसूस होती है और हम राहत का एहसास करते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। गर्मियों में देसी फ्रीजर, देसी फ्रिज। स्टूडेंट ये सुराही है जो मिट्टी की बनी होती है, और इसमें रखा हुआ पानी ठंडा क्यों होता है? हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम दो बर्तन ले लें, एक किसी मेटल का बना हुआ और दूसरा अर्थन पार्ट यानी मिट्टी का बना हुआ, इसमें हम दोनों में पानी भरते हैं तो हम पाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर के रख लो जो मेटल नहीं है, या लोहे की बाल्टी में पानी भर के रख लो, तो स्टूडेंट्स जब आप उसके आउटर सरफेस को छुओगे मेटल का जिसके अंदर पानी भरा है तो सूखा ही रहेगा, क्योंकि उस कंटेनर के दीवार में कोई होल नहीं है जिससे पानी बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसकी दीवार में बहुत टाइनी पोरेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से पानी बाहर की ओर अक्सर देखते होंगे आप, लगता है कि सुराही भीगी हुई है, अगर उसमें पानी रखा है लगता है भीगी हुई है, जबकि मेन कारण ये होता है कि उस टाइनी पोरेस से वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत कम करके सरफेस पर बाहर आ जाता है। इस कारण से अब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। तब तेजी से इवापोरेट होने के लिए एक्साइट होते हैं वाटर के कौन? पार्टिकल्स। फिर अब ये क्या करेगा? तो स्टूडेंट्स अब ये मैंने बताया कि जिसके कांटेक्ट में रहेगा वाटर वही उसका सराउंडिंग होगा। अब जो वाटर आउटर सरफेस पे लग गया है, अंदर से उस टाइनी पोर्स निकल के जो यहाँ पे लगा हुआ है स्टूडेंट्स, वह वाटर इवापोरेट होना चाहेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर का कितना टेम्परेचर होता है? मैक्सिमम 50 डिग्री। तो बाकी गर्मी वो कहाँ से लेगा? अपने सराउंडिंग से, और उसका सराउंडिंग ये पार्ट है, ये अर्थन पिक्चर है, तो वो अर्थन पिक्चर से हीट एनर्जी लेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो स्टूडेंट्स बिकॉज द वॉल्स ऑफ अर्थन पिक्चर हैव टाइनी पोर्स इन देम, इनमें नन्हे छिद्र होते हैं, इनके जो हमें दिखाई नहीं देते हमारे नेकेड आई से। तो स्टूडेंट्स इन्हीं टाइनी पोरस से इसमें लिक्विड जो रहता है, तो अब ये पूरा लिक्विड आ जाता है आउटर सरफेस पर ड्रॉपलेट के रूप में मौजूद वाटर के कांटेक्ट में। तो इसके अंदर रखे हुए पानी की जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है
और बाहर के पानी को इवापोरेट करने में मदद करती है। आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो, एक प्लास्टिक के बाल्टी में भर के आप पानी रख दीजिए और दूसरा सुराही में पानी भर के रख दीजिए और दोनों को ही ऊपर से ढक दीजिए। 2 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के बाल्टी में पानी कम नहीं होगा, लेकिन इसमें पानी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके दीवारों में टाइनी पोरेस हैं। और स्टूडेंट यही कारण है कि जो मिट्टी के बर्तन में रखा गया पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, है ना, कॉटन क्लोथ क्यों पहनना चाहिए, तो इस बात की चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। बिकॉज कॉटन इज ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर। जो कॉटन होता है या वाटर का गुड ऑब्जर्वर होता है, अच्छी तरह सोख लेता है स्टूडेंट्स। और जब भी हम कभी कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है स्वेटिंग ग्लैंड। इसमें स्टूडेंट्स उस समय हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण आप व्हीकल्स में देखते होंगे, उनमें रेडी वाटर, गाड़ियों में इंजनों में रेडी वाटर लगा होता है, उसमें बार बार पानी डाला जाता है, अभी पंखी चला करके उसको ठंडा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उस पानी का काम क्या होता है, उस पानी का काम होता है कि इंजन को ठंडा रखे। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं, या जब भी हम कभी कोई लेबोरियस वर्क करते हैं, तो एट दैट टाइम उस समय हमारी स्वेटिंग ग्लैंड बहुत सारी वाटर वेपर को रिलीज करती हैं, और फिर वे हमारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो रोए होते हैं, यहाँ पे ठीक टाइनी पोरेस होता है। यही कारण है कि जब कहीं हम पेन फील करते हैं तो मालिश करते हैं और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से उस मेडिसिन का इम्पैक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब स्वेटिंग ग्लैंड से जब या अंदर हमारे बॉडी के अंदर वाटर क्या बनता है, इवापोरेट होकर बाहर निकलता है, तो उन्हीं छिद्रों के माध्यम से बाहर आ जाता है। स्टूडेंट, अब जब बाहर आता है तो ये आर्थन पिक्चर वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी अब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन तेज होने लगता है। और स्टूडेंट्स, लेकिन बाहर का तापमान इतना तो है नहीं कि तुरंत वो भाप में बदल जाएगा सीधे। तो जब ये बाहर आता है थोड़ा ठंडा होता है, फिर ये भाप बनने के लिए अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है। तो स्वेट कहाँ पे, हमारी बॉडी के सरफेस पर है, तो उसका सराउंडिंग क्या है, हमारा बॉडी का सरफेस। तो हमारे बॉडी के सरफेस से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है हीट एनर्जी, और हमें ठंडक का एहसास होता है। जब भी आपको स्वेटिंग होगा तो कभी भी फैन चला के बैठिएगा तो लगेगा कि आपको ठंडा लग रहा है। स्टूडेंट्स, और भी एग्जाम्पल है, जब कभी आप अपने हाथ में पेट्रोल रखते हो तो भी आपको ठंडा लगता है, कारण यही सेम होता है। या बर्फ रखते हो तो भी आपका हाथ ठंडा होता है, कारण ये होता है कि बर्फ सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए हमारे हैंड से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, जिससे हमें ठंडी का एहसास होता है। इसी प्रकार पेट्रोल भी लिक्विड से गैस बनने के लिए आवश्यक क्वांटिटी में हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, जिससे हमें ठंडी का एहसास होता है। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग आप पढ़ते रहिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू केल्विन। स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, 37 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल 37 प्लस 270 कितना होता है, 3। ठीक, अब जो भी आ जाएगा 10 11 310 केल्विन। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार जब केल्विन को कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में, तो इसमें से माइनस 273 कर देंगे, आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कीप ऑन वाचिंग
वीडियोज प्रोड्यूस बाय आकांक्षा क्लासेस। और स्टूडेंट्स वीडियो देखते रहिए। लॉकडाउन स्पेशल, घरों के अंदर रहिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। स्टूडेंट्स सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। जहां तक हो सके अपने आप को भीड़ भाड़ से दूर रखें। स्टूडेंट्स थैंक यू। कितना